फार्म हमने बनाया है, देसी मुर्गी के लिए भी बनाया है और हमारे पास देसी मुर्गियां हैं और ये लड़ाकू फाइटर मुर्गे भी हैं, मुर्गियां हैं और एक गैया है, एक भैंस है जो इसी में सबका पालन हो रहा है। अच्छा। और देसी मुर्गी जो है उससे हम बच्चे निकालते हैं, जो बच्चे तैयार होते हैं हमारे उसको हम बेचते हैं, अच्छे रेट में बिकते हैं। अंडे भी होते हैं कुछ जो अच्छे रेट में बिक जाते हैं। ये जो फाइटर मुर्गा है सर, ये लड़ाकों के पर्पज़ से रखा जाता है और इसका दाम भी अच्छा मिलता है। जो मुर्गे हमारे देसी हैं 500-600 में बिकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 में बिक जाते हैं। और ये लड़ाकू मुर्गे अगर तैयार हो गए हमारे पास 3000, 4000, 5000 तक बिक जाते हैं बहुत आसानी से। तो हम यही लोकल से लिए हैं, लोकल से जो लोग रखे थे उन्हीं से हमने ख़रीदा और उसी से ब्रीड बनाई, अपने यहाँ अंडा निकाले और उसी अंडे से बच्चे हमने बनाया है। कितने फाइटर मुर्गे हैं आपके इस पास? समय हमारे पास करीब 8-9 फाइटर मुर्गे हैं। इनको कैसे खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं कि इनको क्या कोई ट्रेनिंग भी देते हैं फाइटर के लिए कि ये ये जनरली जो है इनके खून में ही है लड़ने की क्षमता। ये अगर अपने बराबर के मुर्गे को देखेंगे तो वो लड़ने की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। जैसे मुर्गा देखेंगे इस लाइन का, उसमें वो उसी की तरफ भागेंगे लड़ने के लिए। इनके ब्लड में है लड़ना, इनके लिए यही है ये जी। तो अभी आपने एक भी बेचा कि नहीं बेचा है? नहीं, हमने 2-3 बेचे हैं। हाँ 2-3 मुर्गे हमने बेचे हैं। तो लगभग कितने का गया वो? 2-2 हज़ार का बेचे हैं। हमारे पास उतना तैयार नहीं था उस समय। हाँ, क्योंकि इनको खिलाना पड़ता है अलग से। लड़ाई के लिए जब तैयार करना होता है तो उनको बादाम भी खिलाना पड़ता है, काजू भी खिलाना पड़ता है। तो वैसे हम साधारण रखते हैं नॉर्मली, जो सबको दाना देते हैं वही इनको भी देते हैं। तो ये धीरे धीरे हमारे यहाँ तैयार हो जाते हैं। जब कोई लड़ाने वाला आता है तो उस हिसाब से हमको रेट देता है, ले जाता है। और कड़कनाथ मुर्गियाँ जो हैं इनके अंडे भी अच्छे रेट में बिक जाते हैं। और कड़कनाथ मुर्गी की खासियत ये है कि ये परमानेंट अंडा देंगी, रेगुलर। ये और मुर्गियों की, देसी मुर्गियों की तरह बंद नहीं करती हैं। जब तक ये रहेंगी तब तक ये अंडा देती ही रहेंगी। एक कड़कनाथ जो मुर्गियां हैं वो लगभग पूरे लाइफ में कितना अंडा लगभग दे देगी वो? ये करीब 250 अंडे दे देंगे। हाँ, 250 से 300 अंडे दे देंगे। तो अगर 6 रुपये का एक अंडा काउंट किया जाए तो ठीक ही। 6 रुपये का नहीं सर, कम से कम 15 रुपये का अंडा बिकता है इसका। जी हाँ, और अगर ठंडक आ जाएगी तो ये 20 रुपये का अंडा बिकेगा। जनरली ये जो है हम लोग बेच देते हैं या 10 रुपये के दे देते हैं, नहीं तो मार्केट इसकी 15 रुपये की है जनरली, और ठंडक में ये 20 रुपये का अंडा बिकता है। हाँ। और इसको आपने कैसे पाला, बताते हैं? इसके लिए बहुत पालने के लिए बड़ा सब कुछ अलग से एक्टिविटी करनी पड़ती है? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत साधारण है। मुर्गी को रखना बहुत साधारण है। केवल यही है कि देखभाल इसमें थोड़ा सा करना है कि मान लीजिए कोई मुर्गी हम रखे हैं बीमार है तो उसको समझना पड़ता है क्या दिक्कत है इसको, ये चारा क्यों नहीं खा रही है। क्योंकि जब मुर्गी बीमार होती है तो एक जगह खड़ी हो जाती है, कोने में भाग जाती है वो। तो उसको समझना पड़ता है इसको बुखार है या लीवर में दिक्कत है तो उसको दवा देना होता है। यही समझना रहता है उसमें। और अगर स्वस्थ मुर्गियां हैं तो कहीं कोई बैठेगी नहीं, वो चुनती रहेगी, मूवमेंट करती रहेगी। अगर वो बीमार है तो एक दरा ऐसे खड़ी हो जाएगी एक जगह किनारे और शांत रहेगी, वो चुनेगी नहीं। एक बीमारी और भी आती है कि ज़्यादा अगर खा लेती हैं तो जब इनको कोई दिक्कत रहती है तो इनका जो पचने वाली क्षमता होती है वो पचेगा नहीं। वो जो भी खाए रहेंगी दाना इनके गले पे अटका रहेगा। जब आप देखेंगे तो दूसरे दिन देखेंगे तो वो दाना जो है उनके गले पे ऐसे अटका रहेगा, वो पचेगा नहीं। भी महंगे बिकते हैं। अच्छा, देसी मुर्गे? जी। इनमें जो है खुराकी कम देना पड़ता है, चारा बहुत कम लगता है। अगर ये खुले रहेंगे तो इतना जो है चुन लेंगे कि अपना इनका पेट भर जाएगा। जी। गैया है तो यहाँ गोबर भी है तो वो चारा अपने गोबर से भी पा जाते हैं। अलग से एक्स्ट्रा कुछ हमको देना नहीं रहता ज़्यादा। सुबह जो है एक बार दाना डाल देते हैं और वो दाना खा लेते हैं, उसमें दिन में जो है चुनते रहते हैं इसे इधर उधर कीड़े मकोड़े। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो बकरियों का बीट होता है, जो कीड़े पैदे होते हैं तो ये मुर्गियाँ जो हैं उसको चुनती रहती हैं खोद के। अच्छा, इसका एक फायदा है? इसका ये फायदा है कि गंदगी ये साफ करती रहेंगी। अगर कहीं गंदगी भी है, मान लीजिए कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो रहे हैं तो ये मुर्गियाँ देसी जो हमारी उसको खाती रहेंगी। अच्छा। हाँ, ये उसका भी बीट खाती हैं, बकरी का भी? हाँ, बकरी का बीट खाती हैं। जो कीड़े मकोड़े उसमें पैदा होते हैं वो खाती रहती हैं और उसको खोदती रहती हैं तो उसमें सूखता भी रहता है फार्म। मान लीजिए कहीं गोबर इकट्ठा हुआ है तो उसको खोद देंगी ये मुर्गियाँ पंजे से अपने, तो उसमें जो कीड़े रहेंगे खा लेंगे, उसके बाद गोबर सूख जाएगा, गंदगी सारी खत्म हो जाएगी। और गाय भी कैसे रखी, कौन सी गाय है आपकी? गाय सर जो है ये देसी साहिवाल है,
साहिवाल देसी है। इनकी क्षमता बहुत अच्छी है, गर्मी भी बर्दाश्त कर लेती हैं, ठंडी भी बर्दाश्त कर लेती हैं, बीमारी बहुत कम आती है। हाँ, दूध भी मोटा होता है। भैंस से जो है 18, मान लीजिए भैंस का 20% है तो इसका 18% रहेगा जी। ये कितने में लेकर आए थे गाय आप इसको? ये तो गाय हम सब देहात से ही ले आए थे और इस समय इसकी कीमत करीब 25,000 होगी और हमको एक किसान के पास बहुत आसानी से मिल गई। हमने तो ये बहुत सस्ते में ही ले ली, समझ लीजिए फ्री में मिल गई। ये गैया हमने 6,000 की ली थी जी।